कर्ण और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। महाभारत के महायुद्ध में कर्ण और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी वीरता, धर्म और मित्रता के आदर्शों से भरी हुई है। कर्ण, जो महाबली दानवीर कहलाते थे, कौरवों के पक्ष में युधिष्ठिर और उनके भाइयों से लड़ने आए थे। यह लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि इसमें अनेक भावनाओं, चुनौतियों और रिश्तों की गूंज थी। इस कहानी का आरंभ उस समय होता है जब कर्ण ने कौरवों के साथ अपनी मित्रता और वफादारी का वचन दिया था, खासकर दुर्योधन के लिए। कर्ण का जन्म और पहचान की खोज। कर्ण का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनकी माता कुंती थीं, जिन्होंने एक वरदान के कारण सूर्यदेव से कर्ण को जन्म दिया। लेकिन समाज के डर से कुंती ने कर्ण को जन्म के बाद त्याग दिया और एक सारथी के घर छोड़ दिया। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि कर्ण की पूरी जिंदगी इस बात से प्रभावित होती रही कि वह अपने जन्म के बारे में नहीं जानता था। बड़े होने के बाद कर्ण एक महान धनुर्धर बने, लेकिन समाज ने उन्हें उनके जन्म की वजह से उचित मान्यता नहीं दी। यही कारण था कि कर्ण के दिल में पांडवों और विशेष रूप से अर्जुन के प्रति एक प्रकार की ईर्ष्या और क्रोध था। जब कर्ण ने दुर्योधन के साथ मित्रता की, तो उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया और यही कारण बना कि वह पांडवों के खिलाफ युद्ध में उतरे। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर समाज में सम्मान दिलाया, जो कर्ण के लिए बहुत मायने रखता था। यह मित्रता कर्ण के जीवन का आधार बन गई और उन्होंने अपनी जान तक दुर्योधन के लिए देने का संकल्प लिया। कर्ण के लिए दुर्योधन एक सच्चा मित्र था, जिसने उसे वह सम्मान और स्थान दिया जिसकी वह हमेशा से लालसा कर रहे थे। महाभारत का युद्ध और कर्ण की भूमिका। कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ने आए। वे एक असाधारण योद्धा थे और पांडवों के खिलाफ कई बार युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो कर्ण ने पूरी ताकत और सामर्थ्य से लड़ाई लड़ी। उनका उद्देश्य सिर्फ दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को निभाना नहीं था, बल्कि अर्जुन के साथ पुरानी दुश्मनी को भी खत्म करना था। द्रौपदी का अपमान और कर्ण की भूमिका। द्रौपदी का अपमान एक और कारण था जिसने कर्ण को पांडवों के खिलाफ और भी आक्रामक बना दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब कर्ण ने भी दुर्योधन के पक्ष में अपमानजनक बातें कही थी। यह घटना पांडवों और कर्ण के बीच एक और खाई डाल गई, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में मिटाने की कोशिश की गई। पांडवों के खिलाफ कर्ण का युद्ध। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन कर्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनापति बनाया गया। यह दिन कर्ण और अर्जुन के बीच हुए निर्णायक युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही योद्धा महान थे और उनके बीच का द्वंद्व महाभारत की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह युद्ध व्यक्तिगत दुश्मनी और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ था। कर्ण ने पहले दिन युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव से जमकर लड़ाई की। कर्ण के युद्ध कौशल के आगे पांडवों को कई बार हार का सामना करना पड़ा। युधिष्ठिर को तो कर्ण ने अपने बाणों से इतना घायल कर दिया था कि उन्हें युद्ध भूमि से पीछे हटना पड़ा। भीम से भी कर्ण की भयंकर टक्कर हुई, लेकिन कर्ण ने उन्हें पराजित नहीं किया, क्योंकि वह भीम को मारना नहीं चाहते थे। उनके मन में सिर्फ अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा थी। कर्ण और अर्जुन का युद्ध। महाभारत के इस युद्ध में सबसे बहुप्रतीक्षित टकराव था कर्ण और अर्जुन का युद्ध। दोनों ही महायोद्धा थे और दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी भी थी। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा असफल रहे। इस युद्ध के दिन कर्ण ने पूरी तैयारी के साथ अर्जुन का सामना किया। कर्ण ने अर्जुन पर कई घातक बाणों की वर्षा की, जिससे अर्जुन भी हतप्रभ हो गए। लेकिन अर्जुन के पास श्री कृष्ण का साथ था, जो उन्हें हर क्षण दिशा दे रहे थे। एक वक्त आया जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया। कर्ण उस समय रथ से बाहर आकर उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर आक्रमण करने का संकेत दिया। यहां धर्म और कर्तव्य के बीच द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हुई। कर्ण ने अर्जुन से आग्रह किया कि जब तक वह रथ को बाहर न निकाल लें, तब तक वे हमला न करें। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु के साथ छल किया था, जब वह निहत्था था। अर्जुन ने अपने कर्तव्य को आगे रखते हुए कर्ण पर आक्रमण किया और अंततः कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण का त्याग और वीरता। कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं है, बल्कि यह त्याग, धर्म,
और मित्रता की कहानी है। कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने हमेशा दानवीर कहलाने का सम्मान अर्जित किया, चाहे वह उनके पास कुछ भी हो, वे कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को उनकी वास्तविक पहचान के बारे में बताया, तब भी कर्ण ने पांडवों का साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही दुर्योधन को अपनी वफादारी का वचन दे दिया था। यह कर्ण की महानता थी कि वे जानते हुए भी कि उनका पक्ष धर्म के विरुद्ध था, फिर भी उन्होंने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा।